मेह तं वेशयति सा। हरि बोल। जय जय श्री राम। इस सप्तम श्लोक में श्रीमद् दारू स्वामी चरण अपने मन को उपदेश देते हुए हमें उपदेश दे रहे हैं कि हे मन, प्रतिष्ठासा रूप धृष्ट स्वपच रमणी मेरे हृदय में नृत्य कर रही है। ऐसी स्थिति में पवित्र साधु प्रेम इस हृदय को कैसे स्पर्श कर सकता है? तो इसके लिए क्या उपाय है? हे मन, तुम ऐसा करो कि ब्रजेंद्र नंदन के अति प्रिय अतुलनीय सामंत या सेनापति रूप जो महाजन है उनकी सेवा करो। सेवा भी सतत कहा है, सदा तुम, ऐसा नहीं कभी कभार सत्संग कर लिया सेवा कर लिया, नहीं, सतत सेवा करो। उससे क्या लाभ मिलेगा? ना उससे वे महाजन शीघ्र ही उस चंडालिनी को हृदय से निष्कासित करके दिव्य निर्मल प्रेम प्रवेश करा दें, परमानंद में निमग्न कर देंगे। इसलिए महापुरुषों की सेवा हमें सदा करनी चाहिए अगर भजन मार्ग के विघ्नों से हमें उत्तीर्ण होना है। तो इनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। महत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति नहीं, महत कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं। संतों का आश्रय, उनकी सेवा के लिए सभी शास्त्र के, चाहे कोई दूसरे संप्रदाय क्यों नहीं, हर संप्रदाय के हर शास्त्र में यही उपदेश है कि साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि का है। एक घड़ी आधी होते आद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट परा। सभी एक स्वर से कर सत्संग करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, तभी हृदय निर्मल होगा। तो कल चर्चा हो रही थी प्रतिष्ठासा किस प्रकार साधकों को नीचे गिरा देती है। जब प्रतिष्ठा रूपी आशा, मान सम्मान की आशा भीतर उत्पन्न हो जाती है तो साधक को, भक्त को भजन रस आस्वादन से पतित कर देता है, नीचे गिरा देता है। यह है भक्ति लता की उपशाखा। श्री चैतन्य चरितामृत के अनुसार कि भयंकर घातक है ये प्रतिष्ठा रूपी आशा, सभी अनर्थों को जन्म देने वाली है। इसलिए संतों को चाहिए कि प्रतिष्ठा रूपी विष्ठा का स्पर्श ही नहीं करे, स्पर्श से दूर रहे, दूर रहने का प्रयत्न करें। प्रयत्न करेंगे तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। ऐसी बात नहीं, जिन्होंने प्रयत्न किया, चेष्टा की तो सफलता मिली, तो विशेष चेष्टा करनी होगी। जैसे वरिष्ठ में चढ़ने के लिए विशेष चेष्टा करनी पड़ी, विशेष प्रयत्न से चढ़ जाते हैं। आज भी विकलांग भी चढ़ गया था, सुना गया है, तो क्यों नहीं हम कर सकते? इसलिए आशा रखनी होगी अवश्य। नहीं तो उपशाखा भक्ति लता को निर्बल कमजोर कर देगी। भले ही श्रवण कीर्तन आदि हम कर रहे हैं, जल से सिंचित हो रही है भक्ति लता, पर जब उसके अगल बगल और पौधे निकल आए उपशाखा, तो मूल लता को कमजोर कर देती है। ये उपशाखा है प्रतिष्ठा की आशा। श्री चैतन्य चरितामृत खंड में है
19वां परिच्छेद में कि शेक जल पाइया उपशाखा बाढ़ी जाए और स्तब्ध हैया मूल शाखा बाढ़ी देना पाए। अब जल दे रहे हैं खूब लता के, पर अगल बगल और पौधे उगल आए, जंगली पौधे, उससे कोई लाभ नहीं, तो जल उसको मिल जाता है, अब मूल शाखा को मिलता ही नहीं, ये सब पी जाते हैं। तब स्तब्ध होकर के मूल शाखा वृद्धि को प्राप्त नहीं हो पाती, वो लता शुभ जाती है। इसलिए हमें क्या करना है, प्रथम ही उपशाखा करिए छेदन, तबे मूल शाखा बाढ़ी जाए वृंदावन। पहले हमें उपशाखाओं का छेदन करना, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि की आशा, धर्म अर्थ का मोक्ष की कामना, ये सब उपशाखा है। इन उपशाखाओं को जड़ से उखाड़ना होगा, तभी मूल शाखा भक्ति लता वृद्धि को प्राप्त होगी और गोलोक वृंदावन पहुंच जाएगी। और देखा जाए तो जिनको भक्ति रस का आस्वादन प्राप्त है, हरि कथा श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन अर्चन आदि में को रस मिल रहा है, ऐसे भक्तों को कभी लाभ पूजा प्रतिष्ठा की कामना अभिभूत नहीं कर पाती। अभिभूत उनको करती है जिनको भक्ति रस का आस्वादन नहीं है। हाँ, भजन कर रहे हैं, वैष्णव चिन्ह धारण भी कर रहे हैं, माला जब भी कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, पर वो यंत्रवत हो रहा है। यंत्र जैसे मशीन हम जला दें, मशीन का अपना काम करती है, पर क्या मशीन का अनुभव है? जैसे कथा हो रही है, आपको अनुभव है क्या? इससे माइक को अनुभव है? ये मशीन है, इसको क्या अनुभव है? वेदों में भी कहा गया, जैसे दरबी मतलब करछुल, चम्मच से हम प्रसाद बांटते हैं, बढ़िया बढ़िया प्रसाद रबड़ी आदि, क्या उस चम्मच को करछली को अनुभव है? इसमें क्या स्वाद है? नहीं, भले ही परिवेशन करता है पर उसको अनुभव नहीं। तो यंत्रवत भजन में भक्ति रस का स्वादन नहीं होता। अनासंग भजन भी कहा, भजन होना चाहिए सासंग, उत्कंठा के साथ। कब मिलेंगे प्रभु, कब मिलेंगे? उत्कंठा के साथ भजन करेंगे, व्याकुलता के साथ, तो अवश्य ही भक्ति रस हमें प्राप्त होगा। यंत्रवत भजन से भक्ति रस प्राप्त नहीं होता है। भजन रस प्राप्त नहीं होने के कारण मन में ये सब कामनाएं उत्पन्न हो जाती है और एकदम हृदय को निर्दय बना देती है। दूसरे की हानि में उसको सुख होता है। हमसे आगे बढ़ रहा है, टांग खींचो इसकी, किसी भी तरह उससे गिराना, अपमानित करना, तिरस्कृत करना, ये सब भावना आती है। इस जगत में भी, भौतिक जगत में तो है ही, परमार्थ जगत में भी दिखा जाता है कहीं कहीं। ये आत्मा हमसे आगे बढ़ रहा है, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, वक्ताओं में, विद्वानों में, जनानंदी में नहीं। इस प्रकार होता है। एक दूसरे की हानि के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग भी करते हैं, इसलिए कि उनको भजन में रुचि नहीं, रस नहीं मिल रहा। भजन में रस मिले तो फिर क्यों जाएगा उधर, कभी नहीं जा सकता। उनका हृदय कैसा निष्काम निर्मल हो जाता है। ऐसे भजन निष्ठ संत भगवत प्रीति ही एकमात्र लक्ष्य में रख करके साधना करते। हमें केवल चाहिए, केवल केवल भगवत प्रेम, प्रेमी प्रयोजन है। अपने को छिपा करके भजन करते, प्रकाश में आते ही नहीं। जो असली भजनानंद संत है आज भी, वो टीवी में नहीं आते, अपने को प्रकाश में नहीं लाते। तो ये लोग गोपनीय रूप से भजन करते हैं, आज भी कर रहे हैं, हमारे ब्रिज में भी कमी नहीं। कभी बाहरी कुछ करते, भीतर कुछ करते, ये तो जगत का नियम है। बाहर संत बनते, भीतर से दुष्कर्मी कर रहे।
पर उल्टा भी है, भीतर भजन कर रहे हैं, बाहर कुछ और दिखा रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि मेरे पास कोई नहीं आए। एक संत गोविंद कुंड में रहते, गोवर्धन गोविंद, ऐसे संत आज भी बहुत भजन कर रहे हैं। तो खूब भजनानंदी है, तो उनको डर है भजनानंदी नाम हो जाएगा तो सब लोग मेरे पास आएंगे, भजन करने नहीं देंगे, दुनिया का स्वभाव। इसलिए वो छिप जाते हैं, कहीं गुफा में, कहीं जंगल में चले जाते हैं, भजन करते हैं। बाहर ऐसी चेष्टा करते हैं कि हमको भजनानंदी नाम आने लोग, तो नहीं आएंगे, नहीं तो सब भीड़ होगी। बाबा कुछ बता दो, बाबा सब स्वार्थ के लिए आते हैं, हमारा व्यापार चल जाए, हमें ये कुछ तो मिल जाए, ये हो जाए, सब स्वार्थ के लिए पर आते हैं, भजन विघ्न हो जाता है। इसलिए बाबा क्या करते थे, परिक्रमार्थियों से मांगते, 2 पैसा दे दो 1 पैसा, उन दिन 1 पैसा ही बहुत होता बार के थे। बाद में सब छोड़ के वृंदावन में भजन किया, गोवर्धन राधा को वृंदावन में अब पधार गए हैं, 2-4 साल हुआ। बहुत ही त्यागी मूर्ति थे, भजन निष्ठ थे। वे कहते थे, फूलचंद जी नाम है उनका, लोग जानते हैं वैष्णव जगत में नाम, तो कि इस शरीर में लाए किस भजन के लिए, इसलिए शरीर को भजन में लगा। तो कहते मैं रात को 2 बजे उठ जाता हूँ और भजन में शरीर को जितना लगा उतना तुम्हें लाभ मिलेगा, ये तुम्हारा बैंक डिपॉजिट होगा। जितना भजन करो इस शरीर से, बार बार पता नहीं शरीर मिले कि न मिले अगली बार, इसलिए खूब भजन। आधी रात को उठ करके भजन करते, दिन भर खूब भजन कीर्तन पाठ। एक आध बार निकलते दर्शन के, निकलते भी नहीं बाहर क्या देखेंगे, दुनिया दृश्य मन को विचलित कर देता है। इसलिए वो केवल एक बार कभी रात्रि में निकल करके, बिहारी जी का बगल में बिहारी जी था, तो दर्शन कर लेते हैं, कहीं यहाँ भी कभी कभी आ जाते। तो बड़े दीनता पूर्वक रहते थे। जब रास्ते से चलेंगे आपको लगेगा तो पागल है, अरबपति और लगता है पागल। एक फटा कुर्ता, एक फटी धोती, घुटने तक शोभी, चश्मा भी लगाते तो उसमें रस्सी बांध करके रखते, ऊपर उत्तरी है तो वो भी जगह जगह सील रहा, फटा के थैला लेके चलते थे। लोग ऐसे ही समझते, वो कहते ऐसा समझो तो अच्छा है, हमारे लिए लाभ है, नहीं तो मान प्रतिष्ठा मिलेगी। ये है भजन की चतुराई। आपको इस चतुराई कैसे मालूम? लोग तो आपको भिखारी मानते हैं, भिखमंगा। ले चतुराई संतों से मिले। वो संत की कथा सुना, वो संत हर परिक्रमार्थी से, बाबा शेठ जी 2 पैसा, कोई आधा पैसा देता तो इन दिनों, कोई 1 पैसा दिया तो ले लेते थे। तो ये क्या समझते, भिखारी है बाबा, इसलिए उनके पास श्रद्धालु कम जाते। भिख मांगने वाला जो पैसा की भिक्षा मांगे वो कैसे संत हो सकते हैं? भजनानंद कभी पैसा चंदा नहीं करेगा, वो भोजन के लिए मधुबरी करने का अधिकार है, चंदा का अधिकार नहीं है, न पैसा मांगने का। तो ये दिखाते थे, और जैसे ही लोग चले जाते दूर, वो पैसा उठा के गोविंद कुंड में डालते थे, रखते नहीं थे अपने पास, क्योंकि ये बिच्छू है तो खाएगा, काटेगा, चैन में से रहने नहीं देगा। इसके धन का संग्रह एकदम वर्जित कर दिया गया था शास्त्रों में। आज भी धन वर्जित संत भी मिल जाते हैं जो धन का स्पर्श भी नहीं करते। तो वो करते, दिखावा करते और तुरंत जल में डालते। तो गुलजन जी बोले, मैंने एक दिन देख लिया बाबा क्या कर रहे हैं, पीछे से देखा कि गोविंद कुंड में डाल दिया पैसा। तुरंत लौटाए, बाबा ये क्या क्या, आप पैसा मांगते हैं और जल में डाल देते। अरे ये तुमने देख लिया तो करता क्या, इन कंकरों को क्या करता मैं रख करके, उनके लिए कंकर है, मिट्टी है, तो क्या करता, तो मांगते क्यों? अरे पूछो मत, जाओ जाओ जाओ। तुम्हें बताना पड़ा। देखो अगर ऐसा कुछ नाटक न करूं
तो तुम लोगों की भीड़ आ जाएगी, भजन नहीं करने देंगे। तो ऐसे भी संत हुए हैं और है भी। ये भजन का एक कौशल बताइए कि निर्विघ्न भजन के लिए ये कौशल, ये भीड़ नहीं होगी। जैसे कबीरदास जी कथा हम जानते ही हैं, एक गणिका को बुला करके कुछ पैसे का प्रलोभन दे करके बोले एक दिन बस 2 घंटे हमारे साथ काशी के बाजार में घूमना, बस और कुछ नहीं। हाथ में गंगा जल का बोतल है, लोग क्या सोचेंगे, गणिका साथ में है तो मदिरा ही होगी। इस दृश्य को देखकर सब लोग तज्जुब रहेगा, ये क्या हुआ, कबीरदास जी की मति भ्रष्ट हो गई, क्या कर रहे हैं। तो जो बाहरी जन है वो तो अलग हो गए, और जो अंतरंग के लोग हैं वो जानते हैं कबीरदास जी अच्छी तरह, वो तो आते रहे। उस दिन से बाहरी भीड़ कम हो गई। हाँ, अब मैं शांति से भजन कर सकता हूं। तो ऐसे संत भी बहुत हुए हैं, आज भी है, जो बाहर दिखावा करते हैं, भजन हम नहीं करते हैं ऐसा, और भीतर में खूब भजन करते हैं, है कम। और अधिकतर तो मुझ जैसे हैं कि बाहर दिखावा करते हैं खूब त्यागी भजनानंदी, और भीतर कुछ नहीं। ऐसे लोगों के हृदय में ही कामना वासना घर कर जाती है। मान पूजा प्रतिष्ठा, कभी चर्चा ही वो प्रतिष्ठा रूपी स्वपचरमणि चंडालिनी, फिर अपने पति चंडाल को बुला लाता है, चंडाल आ जाता है, फिर उसकी संतान होती है हिंसा अशुआ, उसे साधक एकदम उसका भजन संपूर्ण रूप से नाश कर देते हैं लोग मिल करके, फिर गिरा देते हैं। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए, भजन को उत्कंठा के साथ, सासंग भजन, व्याकुलता के साथ। हमारे दास गोस्वामी जी की व्याकुलता परम प्रसिद्ध है, विलाप पुष्पांजलि है। कार्तिक में रोज गाया जाता है विलाप पुष्पांजलि का इशार पद, दास गोस्वामी का विलाप गाते हैं। कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे कादे रघुना दास गोसाई आराधे दया करो बोले। इस प्रकार दास गोसाई जो रोते थे उसका गायन आज भी हमारे समाज में होता है, विशेष करके इस कार्तिक में। ऐसे रोते थे, चोखेर जले बुग भेसे जाए राधे दया करो, केदे केदे चोखेर जले बुग भेसे जाए। ऐसे रोते, आंसू की झड़ी लगी जाती। राधे तुम्हारे लिए मैं घर छोड़ा, बड़ो आशा छिलो मने दासी हो सेवा बाबू। मेरी बड़ी आशा थी मैं आपकी दासी बन, सेवा मिलेगी मुझे, पर नहीं मिली। फिर ये जीवन का जाछे कुंडेर जले प्राण त्यागी, फिर इस जीवन की क्या दरकार है, इस कुंड के जल में आत्महत्या कर लूंगा, प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसे होते थे व्याकुल होकर के, ये नियम पूर्वक रोज रोते यार गाते। फिर कहते हैं करुणामयी अगर आपकी कृपा नहीं हुई तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं कृष्ण कृपा का भिखारी नहीं हूं। यहां तक कहते हैं अमी कृष्ण कृपार भिखारी नोई जार दासी तार प्रत्याशी। अमी कृष्ण कृपार भिखारी, मैं कृष्ण कृपा का भिखारी नहीं हूं, मैं आपकी दासी, आपकी प्रत्याशी, आपकी सेवा की अभिलाषी हूं, मैं मुझे और कुछ नहीं। ये राधे तुम्हार कंगाल तुम्हारे डाके देखा दिए प्राण राखो। हे राधे तुम्हारा कंगाल तुम्हें बुला रहा, दिखा दो, दर्शन दो, नहीं तो अदर्शन प्राण जाए, मेरे प्राण निकल रहे। तुम कहाँ हो, किस कुंज में हो, अपने प्राणनाथ के साथ विहार कर, मुझे दर्शन दो, वो चरण मुझे दिखाओ। कतो दीने देखा बाबू तुम्हारो ही जुगल चरण, कैसे चरण आपके जिसमें महावर लग रहे हैं।
আর কতদিনে দেখাইবে তোমার ওই चरण जुगलेर जावक, और कतदिने देखाई, जावक मतलब अलता, मतलब अब कब दिखाओगी किशोरी, वो जावक कब दर्शन को मिलेगा। क्योंकि ये जावक श्री गोविंद के शिरोभूषण बन जाता। और कतदिने देखाई तुम्हार चरण जुगलेर जावक, जहाँ नागर राजेर शिरोभूषण, नागर राज श्याम सुंदर, नागरों में राजा, नागरी राधा रानी तो नागर गोविंद, तो नागर के शिरोभूषण बन जाता है वो अलग तक राग। कब न मान मंच वो शिले परे, जहाँ नागर राजे शिरोभूषण, मान मंच वो शिले, जब तुम मानिनी हो जाती हो, मान मंच में बैठ जाती हो, तब नागर तुम्हारे चरण में गिरते हैं और दंडवत करते हैं कि किशोरी देहि पाद पल्लवम उदारम मम शिरसि मंडनम, मेरे मस्तक का ये मंडन होगा, तुम अपने चरण कमल दो मेरे मस्तक। तो कभी श्याम सुंदर चरणों को उठाकर मस्तक रख लेते हैं तो मस्तक पे अलग तक चिन्ह दिख जाता। दास गोस्वामी कहते वो चिन्ह कब दिखाओगी किशोरी मुझे। इस प्रकार रोते कभी केशी घाट में, कभी बंसी वट में मन ही मन बैठे, कभी यमुना पुलिन में निधि वन में सेवागुज में, कभी नंदगाम में बरसाने में गोवर्धन में, कभी जावट, कभी कखनो जावट पाने चे থাকেন এই পথে আসিবে বলে আপন প্রিয় সখীর সাথে, তাই जावट पाने चे কত आशा बुके নিয়ে जावट पाने चे থাকেন। जावट की ओर ताकते रहते हैं, आशा हृदय में भर करके, मेरी किशोरी कब आएंगी, अपनी सखियों के साथ कब आएंगी, कब किशोरी के दर्शन होंगे। जावट की ओर निहारते रहते, ऐसे गुलाब। हाँ, ये भजन है। दास गोस्वामी पाद ने ये भजन करके हमें सिखाया। भजन करो तो ऐसी व्याकुलता के साथ करो, उत्कंठा के साथ, अदर्शन प्राण जाए, दिखा दिए प्राण रखो, इस प्रकार रो। बच्चा रोएगा तो माता कृपा नहीं करेगी क्या? मैया नहीं आएगी दौड़ के, छाती से नहीं लगाएगी? बिल्कुल लगाती है। और राधा रानी तो कोटि जन्नी वत्सला है, एक आध जन्नी नहीं, करोड़ों जन्नी जैसी वत्सलता है। कोई भक्त इस प्रकार रोता है तो तुरंत किशोरी आएगी। श्याम सुंदर भले ही आए ना आए, किशोरी तो आएंगी आएंगी। राधा रानी छाती से लगाएगी, पर रोना पड़ेगा। कबीरा हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए नहीं पाई ये प्रेम प्यारा मृत। बिन रोए भगवान मिलने वाले आज तक किसी को मिला ही नहीं। रोना पड़ेगा। रोना सिखाया किसने है इस कलयुग में? गौर हरि ने, महाप्रभु ने, उनके परिकरों ने। कैसे रोना चाहिए, कैसे, किसको रुदन कहते हैं? रुदन की मूर्ति महाप्रभु और उनकी करुणा पात्र परिकर। द्वापर में रुदन की मूर्ति गोपियां, द्वापर में सिखाया है। रुदन किसे कहते हैं? गोपी गीत देखो, भ्रमर गीत देखो, वेणु गीत, युगल गीत, ये सब गीत तो रुदन का ही है। कौन ऐसा साधक होगा कि गोपी गीत सुन करके आंखों में आंसू नहीं आएगा? प्राय भक्तों को देखा दास ने कि गोपी गीत गाते गाते रोते, खूब आंसू चले। तो रुदन तो वास्तव में राधा रानी, उनकी गोपियों ने, सखियों ने सिखाया। उस कलिकाल में वही रुदन को साक्षात गौर हरि ने सिखाया। राधा भाव कांति लेकर साक्षात श्री कृष्ण ही गौर बने। तो रो रो कर इस कलिकाल में दिखाया, 500 वर्ष पहले दिखाया सब कैसे रोया जाता है। स्वयं रो करके जगत को रुलाया गौर हरि ने। शेर भालू को गले लगाया तो उनके परिकर भी ऐसे रोए। दास गोस्वामी ऐसे रोते, दोनों नेत्रों से आंसू राधा कुंड में गिरते और राधा कुंड का जल में उच्छ्वास आ जाता। भजन तो ऐसा हो।
तो इस प्रकार अगर भजन होगा तो कभी भी हृदय में चंडालिनी यानी प्रतिष्ठा की आशा नहीं आई, किसी प्रकार कोई आशा कामना हृदय में घर नहीं कर पाए। उस रुदन रूपी अग्नि में से जल कर राख हो जाए। भक्त जब रोते हैं, विरह अग्नि जलती है, फिर कोई कामना रह सकती है? सब जलकर भस्म हो जाए। और ऐसे भजनानंदी के लिए ही, नरमत्सर संतों के लिए ही तो भागवत है। भागवत के अधिकारी कौन है? भागवत धर्म के अधिकारी धर्म प्रोज्झित कई तत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। भागवत के प्रथम में ही कहा गया है, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय के दूसरा श्लोक है, निर्मत्सरा नाम सताम। ये अधिकारी भागवत के हैं। निर्मत्सर होना होगा, हृदय में किसी प्रकार में मत्सरता नहीं हो, निर्मल हृदय हो। निर्मल मन जन सही मोहि पाओ। बाहर में कितना मान सम्मान मिले, उससे दूर रहना पड़ेगा। अगर मान सम्मान में रह गया, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं सबसे बड़ा आदमी हूं, बड़ा प्रवक्ता हूं, बड़े लेखक हूं, आदि आदि, तो कभी भजन नहीं कर पाएगा। दूसरे में दोष देखना, दूसरे में कमी देखना, ये भजन का लक्षण नहीं है। भजन करने वाले दूसरों के दोष कमियां नहीं देखते, वो तो अपनी कमी देखते हैं केवल। कमी देखनी, अपनी कमी देखो, अपनी बुराइयां देखो। गुण देखने हैं तो ठाकुर जी के देखो, आचार्यों के देखो, तभी भजन होगा। जब तक हृदय में लालसा है, जब तक मात्सर्य है, तो भजन कैसे होगा? भक्ति का विभाव कैसे होगा? इसीलिए दास गोस्वामी जी कहते हैं, कथम साधु प्रेमा स्पृशति सुचिरे तन्ननु मन ही मन। ये प्रेम शुचि है, निर्मल है, दिव्य है, साधु प्रेम। कथम स्पृशति, जहां कामना वासना पर विष्ठा है, तो वहां कैसी प्रेम आ सकता है? उस हृदय में प्रेम का विभाव संभव नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय में तो प्रतिष्ठा रूपी आशा घर कर गई। वो धृष्ट चंडालिनी नाच रही है। जघन्य हृदय में साधु प्रेम का विभाव कैसे होगा? अब हृदय में तो वासना ही जाती है, कामना, मान सम्मान की कामना तो सबसे अधिक खतरनाक है, यही नहीं जाती है। तो इसके लिए उपाय बताइए। उपाय एक ही है, जब ये प्रतिष्ठा आशा पिशाची हृदय में घर करती है, उसे निकालने में हम समर्थ नहीं है। जिस पर भूत प्रेत पिशाच सवार हो जाए, क्या वो आदमी निकाल सकता है? कभी नहीं। निकालने के कोई ओझा चाहिए, ओझा ही निकाल सकता है। तो ये ओझा हमारे दास गोस्वामी, षड गोस्वामी, हमारे आचार्य, इनके पास जाना होगा। ये परम शक्तिशाली सामंत है, सेनापति है। ऐसे महाभागवत जन हमारे हृदय में जो चंडालिनी है, उसे निकाल बाहर फेंक करेंगे। इनमें सामर्थ्य है। तो ऐसे सेनापतियों की, सामंतों की सेवा करो। सदा तम शिवस्व। केवल उनके दर्शन से ही लाभ नहीं, दर्शन से लाभ तो मिलेगा, और पिशाची निकलेगी नहीं। केवल दर्शन से उनकी सेवा करनी होगी, उनके चरणों में रहना होगा। और सतत हम कुछ दिन रहे, सेवा की, फिर आ गई पिशाची, सेवा छोड़ दी। तो इसलिए सतत करो, छोड़ो मत। महाभागवत वैष्णव जनों की सेवा निरंतर करते रहो। उनकी सेवा से ही हृदय में दीनता, विनय आदि पवित्र गुणों का आविर्भाव होगा, और उस हृदय से चंडालिनी भाग जाएगी। हृदय छोड़ करके सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे। इसलिए महाभागवत जनों की सेवा परम परम आवश्यक है। ऐसे भागवत जनों के पीछे पीछे भगवान भी चलते न प्रजाम में हम नित्यम पूयतं हृदयेन भी। ऐसे महाभागवत जनों के पीछे पीछे भगवान चलते हैं, ताकि उनकी चरण धूल उठकर मस्तक में गिरे
और मैं पवित्र हो जाऊं। उद्धव जी से भगवान बोल रहे हैं। उद्धव जी बोले, अच्छा आप पवित्र होने के लिए संतों के पीछे पीछे चलते हैं? हाँ, क्या करता उद्धव, या आगे चलने से धूल मिलेगी? कोई जा रहा है, उसके आगे आगे चले धूल मिलेगी? पीछे चलना पड़ेगा तभी धूल मिलेगी। और ऐसे संत के आपको चरण छूने देंगे? हमारे ब्रज में चरण छूने की परंपरा उतनी नहीं है, साधु संतों में देते नहीं छूने। और देशों में तो देते हैं खूब, इसलिए अभ्यास है, जब जो लोग बाहर से आते हैं एकदम निर्भयता से चरण छू लेते हैं। कितना है, कितनी हिम्मत। पर ब्रज की ये परंपरा नहीं है, भजनानंद संत कभी चरण छूने। इसलिए संतों के पास जाओ तो जरा भय रखो, दूर से ही प्रणाम करो। श्री रूप सनातन गोस्वामी महाप्रभु को कर रहे हैं ना प्रणाम, कि निकट जाकर के चरण छूकर दूर से प्रणाम, साष्टांग। चरण रज लेनी है तो नीचे तो है, क्या रज लेकर चले जाएंगे महात्मा? जमीन में तो है ना, उठाओ ना। पहले संतों को चरण छूना बड़ा मुश्किल था, चुने नहीं देते थे। एक बार घटना है, शुद्ध बाबा पंडित रामकृष्ण दास जी महाराज कलेधर में जा रहे थे, रास्ते से तो कोई बाहरी भक्त आए थे। उनको पता नहीं संतों के चरण छूने चाहिए, चरण धूल लेनी चाहिए, चरण धूली के बिना कुछ उपाय नहीं। वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान के लिए, इत्यादि इत्यादि वर्णन है खूब। चरण छू लिए और सब संत चलने वाले घबरा गए, अरे क्या कर दिया, पंडित बाबली क्या कर रहे हैं तुम? पंडित बाबा ने तुरंत उस भक्त के चरण छू लिए। बहुत एकदम घबरा गया, रोने लगा। तो तुमने क्यों छुआ? इतना साहस नहीं करना, इसलिए ऐसा ना करें, जाकर के तुरंत चरण छू ले। आप उनके पास आओ, सेवा करो। केवल चरण छूने से ही कृपा नहीं मिलेगी, कृपा तो हृदय से आविर्भूत होती है। आपकी भक्ति देख करके, गुण आपके देख करके कृपा होगी अपने आप। रज लेनी है तो रज ले लो ना, चरण रस तो पड़े हैं, महात्मा चले गए, फिर तुम वहां से रज उठाओ। वो क्या पीछे मुड़कर देख रहे हैं? जमीन को तो नहीं ले जा सकते मुनि को। ये उपाय चतुराई से भजन होता है। ये भजन सिखाया हमारे गौर परिकरों ने। कालिदास जी का नाम सुना है ना? रघुनाथ दास जी के चाचा लगते थे, संबंधी चाचा, खास चाचा नहीं। तो हर भक्त के गौर मंडल में जितने भक्त हैं सब की चरण धूली ली इस चतुराई से। सामने देंगे नहीं, चले जाए फिर उठा के। और पहली की सड़क सब कच्ची सड़क होती थी ना, चरण चिन्ह दिख जाती थी। केवल इतना ही नहीं, अधरामृत भी। आप ऐसे भजनानंद के पास जाइए, थोड़ा अधरामृत दे देंगे? नहीं देंगे। तो क्या करोगे? तो साधु भजन भोजन करके पत्तल तो कहीं फेंकेगा ना। चतुराई है, जहां पत्तल फेंके वहां से उठा लो। हम कैसे उससे कूड़ेदान से उठा के ले, तो घृणा रहेगी तो काम नहीं चले। कूड़ेदान से उठाकर भी खाना होगा। कालिदास जी ने ऐसा ही किया। जरूर ठाकुर के यहाँ गौरचंद ठाकुर उनके पीछे पीछे आए थे ना, फिर उनको विदा करके घर गए तो देखा कि अरे तो देखो ठाकुर जी के चरण चिन्ह है, उठाए लिए रज। और फिर वो आम दिए आए थे उनको, कुछ भोग लगाइए पाइए। और जरूर ठाकुर जानते थे ये तो छोड़ते नहीं किसी को, सब क्या आराम में झूठन लेते हैं। तो दरवाजा बंद करके उनको छोड़ आए, फिर दरवाजा बंद करके भोग लगा के फिर पति पत्नी दोनों पाए। और वो देख रहे हैं चुप करके क्या कर रहे हैं। आम खाकर क्या गुठली थोड़ी ना खा जाएंगे, गुठली छिलका आदि सब हर गांवों में घर के पीछे होता है ना, कुंड जैसा, गड्ढा जैसा, वहां उच्छिष्ट गर्त बोलते हैं, उसमें डाल दिया। डाल कर ये घर चले गए
और कालिदास जी पीछे पीछे आए, उस उच्छिष्ट गर्त से गड्ढे में से उठाकर गुठली चूस रहे हैं। ये देखकर हमारे महाप्रभु भी रो रहे हैं नीलाचल में बैठे बैठे। तभी तो जब नीलाचल गए महाप्रभु के चरणामृत महाप्रभु के सामने पिए, एक दो तीसरी बार फिर महाप्रभु ने हाथ पकड़ लिया, अब नहीं। सब भक्त बोले प्रभु आपने इसको कैसे पीने दिया? आप तो किसको चरण छूने नहीं देते, चरण धोकर के मंदिर जाते हैं और कह देते देखो कोई इस गड्ढे में से जल नहीं ले ले, पहरा बैठाते थे, और आपके सामने ये लिया। तो महाप्रभु बोले क्या करता, हमारे परम भक्त है, वैष्णवों के भक्त है, भक्तों के भक्त है, इसका नियम है सब भक्तों की चरण धूल लेना, चरणामृत जुटन लेना, तो मैं कैसे मना करूं? तो शक्ति इसमें है, पर इस चतुराई से हमें लेना हो। जूठन न कर लेने की इच्छा है तो इस चतुराई से, चरण धूल भी इसी चतुराई से, और इसी से हृदय पवित्र होगा। भगवान ने सिखाया है, संतों के पीछे पीछे चलकर रज उड़ करके गिरती है, प्रभु कहते मैं पवित्र हो जाता हूं। तो कल पुनः सुनेंगे आगे की चर्चा श्री राधा नयनानंद प्रभु की कृपा आशीर्वाद से पुनः कल क्या जाएगा। आज यहीं पे सीमना शिक्षा का विस्तार देते हैं। नमामि शरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजम यशोदाभियोलुखलाद्धावमान परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतयो रुदन्तं मुहुर्नेत्रजुग्मं कराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पतिरेखाङ्ककन् स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिवन् इति दृक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्ति तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवत् वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चन्नं वृणीहं वर्षादपि यदन्ते वपुरनाथ गोपालवान् सदा मे मनसा विरास्तं किमन् यदन्ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैः वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च भोग्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मनसा विरास्तामलं लक्षला नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्न कृपादृष्टिविष्टातिदीनं बता गृहान्नेषु मामगमे दक्षिदृष्टा कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं शकं मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे नमस्ते अस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने तदयोदरायाथ विश्वसदा नमो राधिकायै तदीय प्रियाय नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्यं। बोलिए श्री राधा दामोदर लाल की, श्री राधा नयनानंद वरी सुरमा कुंज, श्री राधा रघुनाथ गोसाई पाद की, श्री मना शिक्षा सब संतन की, सब भक्तन की, आज के आनंद। जय जय श्री राधा गौर हरि। बंद कर दो।